नमस्कार दोस्तों, you watching this video signing off to hero with Anupam Misra. Today's my topic is America gives a 5 million US dollar to India for reduce the Russian weapons dependency. So let's going to this topic. First of all, you subscribe this channel, share and press the bell icon. So start this video and today's topic, let's go. देखिए, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि आप देखे होंगे कि जो भारत है कितनी सारी खर्च श्रीलंका पे करता है, बांग्लादेश पे करता है, नेपाल पे करता है, पाकिस्तान पे करता है, म्यांमार पे करता है, कितने जो हमारे पड़ोसी देश हैं उस पर कितने सारे लॉट ऑफ मनी एक्सपेंस करता है, भारत के द्वारा किया जाता है इन देशों के ऊपर। पर फिर भी ये देश क्या करते हैं, चीन के साथ, चीन भी इन सब देशों पे खर्च करता है। भारत क्यों करता है इन सब पे खर्च? ताकि जो इनका समर्थन है वो भारत अपने तरफ कर सके। लेकिन चीन भी इन सब पे पैसा खर्च करता है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बांग्लादेश को बहुत सारे सामान एक्सपोर्ट किया जाता है, सामान को वहाँ बेचा जाता है, फिर भी इसके बावजूद भी बांग्लादेश फ्री में ट्रेड करता है चाइना के साथ। वहीं मैं श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका को बहुत सारी चीज़ एक्सपोर्ट किया जाता है सामान, और नेपाल की बात करूं तो नेपाल चाइना को अपने यहाँ से, अपने स्थान से ट्रेन गुजरने दे रहा है सामान का व्यापार करने के लिए। तो ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये क्यों बता रहा हूँ? ठीक इसी प्रकार से अमेरिका क्या चाह रहा है पता है? जिस प्रकार से भारत ये चाहता है कि उसके पड़ोसी मुल्क उसके साथ रहे, उसका साथ दे भारत का, ठीक उसी प्रकार अमेरिका भी ये चाहता है कि एशिया में और पैसिफिक इंडो में एक ऐसा देश है जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए हमारी मदद कर सकता है। वो देश का नाम है इंडिया। कौन है? इंडिया। ठीक है, तो जिस ऐसे स्थिति में भारत की किसी भी कंडीशन को मानने के लिए अमेरिका तैयार है। क्यों तैयार है वो सुनिए। अमेरिका ये जानता है कि रसिया यूक्रेन वॉर में हमने रसिया पे बहुत सारे सैंक्शन लगाए, बहुत सारे उन पे पाबंदियां लगाई ताकि उनके साथ कोई ट्रेड ना कर सके। इसके बावजूद भी भारत ने उसके साथ ट्रेड को जारी रखा एज अ मित्र के रूप में। इसीलिए अमेरिका क्या हुआ, अमेरिका हो गया इस बात से फ्रस्ट्रेट कि मैं जब इंडिया को कह रहा हूँ कि आप उनके साथ कोई व्यापार मत रखो, उससे दोस्ती मत रखो, ऐसे स्थिति में फिर भी कोई भी इनिशिएटिव लेने के लिए भारत के द्वारा रसिया के खिलाफ लेने के लिए कोई भी इनिशिएटिव तैयार नहीं हुआ। तो अमेरिका समझ गया, उसने कहा कि चलो माने कि आपका जो रसिया है बहुत ही पुराना मित्र है। ठीक है, फाइनली अमेरिका ने ये कहा कि कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि आपका रसिया जो है बहुत ही पुराना मित्र है, अब हम ये भी चाहते हैं कि हमारे रिश्तों में सुधार हो और उससे भी ज़्यादा मैं आपको इज्जत और प्यार देना चाह रहा हूँ। इसके कारण क्या हुआ, भारत ने जो है अमेरिका की लाचारी की बहुत ही गजब फायदा उठाया। वो कैसे, तो सुनिए। कहा जाता है कि जहाँ पे 1% तेल भारत के द्वारा रसिया से एक्सपोर्ट किया जाता था, किसी समय पे 1% तेल मंगाया जाता था, वो आता था 10वें स्थान पे। वहीं पे जब रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो अमेरिका के मना करने के बावजूद भी इंडिया का एक्सपोर्ट रसिया से नहीं रुका। अब जो तेल था 1% से 10% से 4% पे खिसक के आ चुका है। मतलब कि वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट होता है तेल का, उसमें से ज़्यादा भारत चौथे नंबर पे करता है रसिया से। तो ये गजब फायदा उठाया रसिया और यूक्रेन के वार का अमेरिका के खिलाफ। कौन? भारत। इसीलिए इतनी जो मैंने बात बताई, ये क्यों बताई, इसका क्या कारण है, तो सुनिए। US seeks to warn
इंडिया एज अ की डिफेंस पार्टनर विथ 5 मिलियन $US मिलिट्री एड रिड्यूस रशियन वेपन्स डिपेंडेंसी। दैट्स मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, अमेरिका के द्वारा भारत को 500 US मिलियन का मिलिट्री को डिपेंडेंसी कम करने के लिए, रसिया से मिलिट्री डिफेंस को कम करने के लिए उनको फंडिंग किया जाएगा। अभी ये निर्णय नहीं हुआ कि देंगे नहीं देंगे, लेकिन ये न्यूज़ में आ चुका है, इसलिए मैं आपको आज ये खबर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि कुछ समय पहले नेपाल को भी अमेरिका ने 500 मिलियन $US का फंडिंग किया था। लेकिन नेपाल को जब उसने फंडिंग किया था अमेरिका ने, तो उसके ऊपर भर के बहुत सारे शर्तें लागू थोप दी थी। लेकिन भारत एज अ फ्रेंड के रूप में, उसने बोला कि हम दोस्ती के नाते, हम आपको टिप के नाते बस ऐसे ही दे रहे हैं, आप 500 मिलियन $US रखिए अपने डिफेंस के लिए। उन्होंने खुश होके दिया ताकि जो भारत का जो जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं कि डिफेंस में, वो उनसे भी किया जाए। ठीक है, आपको पता है कि अमेरिका किसी भी देश को जब पैसा देता है वो क्यों देता है, चूँकि उसकी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर बढ़ जाए और अमेरिका उस पर क्या कर सके, शासन कर सके, मतलब उस पर शर्त वर्त लाद के उसको अपने हिसाब से चला सके, इसीलिए देता है। जैसे कि हर वर्ष इजराइल को फंडिंग करता है 3 बिलियन $। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान को किया करता था, अफगानिस्तान को किया करता था फंडिंग, ताकि अफगानिस्तान था उनको फंडिंग किया करता था हर सालाना 3 बिलियन $। जब अमेरिका से अफगानिस्तान से अमेरिका लौट गया तो वो फंडिंग बंद कर दी, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ वहाँ पे नहीं रहा, इसलिए बंद कर दिया। वहीं पे मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान को फंडिंग जो देता था, अब वो फंडिंग उसको ना देके, क्योंकि उसका स्वार्थ तो वहाँ पे ख़त्म हो गया। तालिबान वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान से अपना मिलिट्री बुला लिया अमेरिका ने, तो वो वहाँ पे अब करेगा क्या फंडिंग करके। इसीलिए अब पाकिस्तान में क्यों करेगा, पाकिस्तान में कुछ रहा नहीं। अब जो काउंटर करने वाला है, अमेरिका सोच रहा है कि चाइना हमें काउंटर कर लेगा, अमेरिका इससे पहले चाइना को काउंटर करना चाह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है भारत, कि भारत किसका साथ देगा, इसीलिए वो फंडिंग किया जा रहा है भारत के ऊपर। 500 मिलियन $US का फंडिंग दिया है डिफेंस को, डिपेंडेंसी जो रसिया पे है उसको कम करने के लिए। ये जो पैसा दे रहा है उससे हमारे देखिए, ये जो हमें पैसा दे रहा है ना, उससे हमारे डिफेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि जो रसिया से डिफेंस का जो ट्रेड होता है भारत के द्वारा एक्सपोर्ट होता है, वो बिलियंस $US में होता है। ये तो मिलियन ही है, 500 मिलियन $। उसी प्रकार जिस प्रकार से मैं बात करूं कि आज मिल रहा है मुझे प्याज 100 रुपये किलो, और मुझे कोई दे रहा है 5 रुपये की, ये लो आप 1 किलो प्याज खरीद लेना। उसी प्रकार ये हुआ कि 5 रुपये किलो तो प्याज मिलने से रहा, 5 रुपये के 100 ग्राम 25 ग्राम भी ना आए। उसी प्रकार ये जो मिलिट्री का जो फंडिंग आया है, ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, समझ गए। तो देखिए, असल में अमेरिका क्यों दे रहा है ये फंडिंग, अब इसको समझते हैं। क्योंकि कुछ समय पहले एक भारत के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया था, वो स्टेटमेंट मैं लिख के लाया हूँ, वो समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं। इंडियाज वर्ल्ड्स बिगेस्ट बायर ऑफ रशियन आर्म्स लुक्स टू डाइवर्सिफाई सप्लायर्स। दैट्स मीन्स भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि जो आर्म्स, जो कि डिफेंस के लिए जितने भी आर्म्स का सप्लाई होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रसिया से होता है। इसको मैं डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ और देशों से मैं ये चीज़ मंगवाना चाहता हूँ। इस बात को अमेरिका ने रिकॉग्नाइज कर लिया और इसी के वजह से उसने फंडिंग की और उसने इसको क्या किया, एक तरह से पकड़ लिया भारत सरकार की बात कि ये कहीं ना कहीं अमेरिका को आमंत्रण दे रहा है ट्रेड करने के लिए
भारत के साथ। इसीलिए जैसे कि जिस प्रकार से 46% की मैं बात करूं तो आर्म्स डिफेंस जो आर्म्स हम वेपन्स एक्सपोर्ट करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, वो रशिया के साथ 46% करते हैं, वहीं पे अमेरिका के साथ 12% करते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये अमेरिका को ये लग चुका है कि भारत सरकार हमें ओपन वो दे रहा है, आमंत्रण कर रहा है वेपन्स को ट्रेड करने के लिए। ठीक है, इस बात को अमेरिका ने रिकॉग्नाइज तो कर लिया, लेकिन रसिया के साथ हम क्यों ट्रेड करते हैं, अब ये समझिए कि रसिया के साथ ही वेपन्स क्यों लेते हैं हम। तो सुनिए, जैसे कि मान लीजिए सुखोई, अभी कुछ दिन 1-2 दिन की पहले की बात है, सुखोई 3000 या 30,000 था कि उतने सारे जो एक्सपोर्ट होने थे भारत में वेपन्स का, वो हमने मना कर दिया, कैंसिल कर दिया। और वहीं पे Mi-48 जो था उसका भी एक्सपोर्ट हमने बंद कर दिया फिलहाल के लिए, क्योंकि रसिया, देखिए इसमें क्या होता है ना, अगर मान लीजिए किसी भी देश से अगर एक बार आप वेपन्स को खरीद लेते हैं तो भविष्य के लिए जिस देश से आप खरीद रहे हैं वो देश निश्चिंत हो जाता है कि ये अब मेरा लाइफ टाइम पार्टनर हो चुका है। दैट्स मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने किसी से, मान लीजिए बाजार में गया, एक बार मैंने किसी से आलू खरीद लिया, इसका मतलब क्या, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, आई होप ऑल अबाउट यू इंटरेस्टेड। सो नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।